Dr. Ranjana Kumari, Chairperson, Women Connect Delhi, and very well-known face on TV also. So we get to interact to her. जब भी social reformers की बात हुई है रंजना जी, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पुरुषों का नाम आया है. पुरुषों ने ही बीड़ा उठाया है. महिलाओं के बहुत कम नाम आए हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले और कुछ और नाम होंगे. तो अब क्या ये वक्त आ गया है कि महिलाओं के लिए महिलाएं खड़ी हो रही हैं? Women क्या रिवोल्यूशन ला रही हैं? Are they writing their own stories? तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरी दुनिया में महिलाओं की आवाज उठी, आज नहीं, अब तो 50 साल हो गए, आधी सदी निकल गई और बहुत कुछ बदला है. मैं उस बात की विटनेस हूँ एक कॉलेज स्टूडेंट के नाते. जब नैरोबी में, उसके भी पहले जब कॉन्फ्रेंस हुई थी महिलाओं के पूरी दुनिया के सवाल को उठाने के लिए, और उसके बाद नैरोबी, फिर बीजिंग चाइना में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बस बहुत ब्रीफली मैं आपको ये 4 बातें कहना चाहूँगी कि देखिए, दुनिया में महिलाओं के नेतृत्व की पहचान बनी है, और सिर्फ पहचान नहीं बनी है बल्कि महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार किया गया है, और उन्होंने आगे बढ़ करके बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि बदलाव जिनसे आया है. और दुनिया की बात छोड़ दें, हम अपनी पंचायतों में देखें तो हमारी महिलाएं जहाँ जहाँ चुनकर गई हैं, शुरू में तो वो वाला तगमा था पति प्रधान, लेकिन फिर चाहे वो घर घर जल हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शौचालय बनवाने का काम हो, जितनी भी स्कीमें आई हैं, बढ़ चढ़ के महिलाओं ने काम किया है और उन्होंने बदलाव का काम किया. दूसरी चीज़ देखिए, जहाँ आर्थिकी का सवाल है, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अर्थव्यवस्था में जो महिलाओं का योगदान है घर से शुरू होता है, लेकिन घर के काम की कोई वैल्यू नहीं लगाई जाती है, उसका कोई इकोनॉमिक असेसमेंट नहीं हुआ. उसी काम को जब आप मार्केट से करेंगे तो उसका एक उसकी वैल्यू है. और हमेशा दुनिया के इकोनॉमिस्ट महिलाओं ने कहा, और बड़े बड़े पुरुषों ने भी कहा, इकोनॉमिस्ट ने कहा दुनिया के, कि जिस दिन आप महिलाओं के घर के काम को आंकेंगे, when you add value to the household work of women, the whole GDP scenario will change. We are ambitious about $1 trillion economy. We are already $1 trillion economy, but we are not valuing the contribution that women are making at home. So that's another thing. Now तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि जो महिलाओं के बीच में एक बहुत बड़ी चेतना का निर्माण हुआ है, और बिहार की भाषा में, अपनी भाषा जो मेरी भी भाषा है, मैं कहूँ तो हम यही की लड़की बानी, और जाके आज दुनिया में, दिल्ली में हम आप लोगों की आवाज की खूब जोर से उठावता नहीं. 40 साल हो गए, 40 साल से हम ये काम हम कर रहे हैं. तो उसमें क्या है कि अब हम लोग की आवाज रोकने वाली नहीं है, रुकने वाली भी नहीं है, रोकने की किसी में क्षमता भी नहीं है. आज जब चुनाव हुआ और 52% विमेन वोटेड वीजा भी 50% मेन, तो आपको मालूम है क्या है? राजनीतिक चेतना का निर्माण है, ये नेचुरल नेतृत्व का निर्माण है, जिसमें कि औरतों ने जा करके और दुनिया अब जा करके वोट, अपना वोट, ये मेरा है, ये मेरी ताकत है, ये दिखाया है. और आने वाले समय में और ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि एक इट्स अ पॉलिटिकली एस्पिरेशनल जनरेशन ऑफ विमेन. अब हमारी वाली पीढ़ी से जो आने वाली पीढ़ी, अगली पीढ़ी की जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके अंदर एक एस्पिरेशन है, वो कुछ पाना चाहती हैं, कहीं तक वो पहुंचना चाहती हैं. और अब उनको अगर आप रोकेंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ है. समाज में भी बहुत कुछ गड़बड़ होगा, परिवार में भी बहुत कुछ गड़बड़ होगा, हो रहा है, दिख रहा है कि आप उनको नहीं रोक पाएंगे. तो ऐसे में महिलाओं का, और चौथी बात, जो आखिरी बात में इसमें, जैसे मैंने कहा, सिर्फ 4 मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिसमें महिलाएं, तो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड लीडरशिप महिलाओं की बनी है. और आखिरी बात जो मैं कहूँगी वो ये कि महिलाएं सामाजिक कामों में अपनी एक नेचुरल प्रवृत्ति की वजह से भी बहुत ज़्यादा संख्या में आई है, चाहे वो देश के पर्यावरण का सवाल हो, देश के स्वास्थ्य का सवाल हो, या फिर किसी भी तरह की महिलाओं के देश के किसी भी तरह के मुद्दे हों, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, हर मुद्दे पे आप देखेंगे. अब पूंछ की हमारी बहन बगल में बैठी है, रास्ते पर हम लोग बतियाते आए जहाज में, तो हम लोग यही बात देखिए, क्या कितना यूनिक और कितना किस तरह का सोच है कि हम किस तरह से गूंज लें अपने आप को. छोटे से स्तर पर शुरू करके आज देश की बता रही थी कि तमाम हिस्सों में काम हो रहा है. तो ये महिलाओं के नेतृत्व की क्षमता है
जिसको कि आप अपने सामने देख रहे हैं। तो आई थिंक ये जो समाज के निर्माण से लेकर के देश के निर्माण तक आज हिंदुस्तान की महिला खड़ी है, उसकी आवाज को रोका नहीं जा सकता है और आने वाले समय में वो और आगे बढ़ने वाली है।